1968 के पॉलिसी में कोठारी जी ने पर्यावरण की शिक्षा के संदर्भ में बताया था और उसको पाठ्यक्रम में लाने के लिए प्रयत्न किया। बाद में कई वर्षों के पश्चात राजपूत जी की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनी, कैसे पर्यावरण की, है ना आपके, तो एक बनी। तो पर्यावरण के संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा में पाठ्य में जोड़ना चाहिए। 1968 से कह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हुआ? कहां समस्या है? तो इसका अर्थ नीति के प्रॉब्लम नहीं थी, दृष्टि के प्रॉब्लम नहीं थी, सोच की प्रॉब्लम नहीं थी। कमी कहां हुई? उसको क्रियान्वयन करने में। संस्कृत भारत के सभी भाषाओं के जननी है, संस्कृत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यदि अपने भारत में कौन से ऐसे भंडार है, जो ट्रेजर है, जिसके बारे में तुम एक गर्व करते हो भारत की संस्कृति में, ऐसे मुझे कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं निस्संदेह पूर्वक कहता हूं संस्कृत भाषा। ये जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, उनके कहना है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संस्कृत भारत की राज्यभाषा होनी चाहिए इसलिए 140 सांसदों के सिग्नेचर करवाए थे। इतने संस्कृत के बारे में कहते हैं, लेकिन क्यों ऐसे हुआ भाई? सारे विश्वविद्यालय में, पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत बोलने और करने के लिए लोग मिलने इतने कम क्यों हो गए? हम संस्कृत को क्यों हटा दिया? अंग्रेजों ने क्या समझ सकते हैं, मुगलों ने क्या समझ सकते हैं, हम क्यों 75 वर्षों में नहीं कर पाए? तो कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की समस्या है। नैतिक मूल्यों के बारे में कहा, स्किल के बारे में, जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स, स्किल सिखाना, चीजें हैं। अब नए स्किल्स आए होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं समस्या क्रियान्वयन की है, कहीं ना कहीं समस्या उसके लिए प्रशिक्षण की है, कहीं ना कहीं समस्या उसके लिए जो इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रू एजेंट है शिक्षक, उनके कमिटमेंट के, निष्ठा के, उनके जीवन के, इसमें कई समस्या होती है। इस दृष्टि से अपने को सोचना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है भारत की शिक्षा में जो सत्य के, प्रामाणिकता के, पारदर्शिता के, परिश्रम के संदर्भ में जो आग्रह हमेशा रहा है, उसके संदर्भ में अपने को शिक्षा नीति के क्रियान्वयन करते समय ध्यान में रखने चाहिए।